जी जे.एंड.के लद्दाख में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान एजाज़ मंजर। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त एमएलए कुपवारा फैज़ल मीर साहब। उससे जानने की कोशिश करेंगे गुजरे हैं क्योंकि जो हुकूमत बनी है 7 महीने हो चुके, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग भी अब काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि लोग उम्मीद ही थे, लोगों को जो बहुत सारे उम्मीद थे नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत से। ऐसा मुझे बताइए कि 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पे भी कुछ नहीं लोगों को मिल रहा, तो क्या कहेंगे एमएलए कुपवारा? बिल्कुल सही फरमाया आपने, ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा है। जब से सरकार बनी है, इस सरकार ने तो पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, कोई काम नहीं हो रहा है। जहां हम ये कह रहे थे कि यहाँ पे हुकूमत बननी चाहिए क्योंकि लोगों के मुश्किलात जो है बहुत ज़्यादा थे, तो वहाँ आज ये लग रहा है कि एलजी साहब के दौर में ही अच्छे काम हुए। बजट मार्च के महीने में पास हुआ, अप्रैल के महीने में ये लग रहा था कि काम शुरू होगा। अगर आप देखेंगे रोडों की हालत क्या है, बुरी हालत हर जगह पे। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको लोग ये कहेंगे कि कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों ने जो पहली बार यहाँ पिछले 30 साल के बाद जो इलेक्शन हुए, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जोश खरोश था और अच्छी तादाद में लोग निकले वोट डालने के लिए। लेकिन डेवलपमेंट का कहीं नाम निशान नहीं है। सरकार हर महाज पे फेल है। जो बजट भी पास हुआ उसके भी जो आज तक जो है ये नहीं कहा जा रहा है कि किस डिपार्टमेंट को क्या है, कहाँ काम कब शुरू होगा। पिछले 2 महीने से हम भी यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे कि बजट पास हुआ, अब लोग आएंगे, लोगों के जो मुश्किलात है, चाहे डेवलपमेंट का मसला है या बाकी जो है, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। जहाँ हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने 16-17 महकमे अपने पास रखे हैं, शायद उनको सेक्रेटरीट जाने की फुर्सत नहीं है। जितनी भी फाइलें हैं वो सेक्रेटरीट में पड़ी हुई है। यहाँ पे डीसी ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय हैं, हर एक इंतज़ार कर रहा है कि हमें क्या डायरेक्शन आएगी, तो कोई डायरेक्शन है नहीं। ये सिर्फ मेरा ही नहीं है कि मैं अपोजिशन का एमएलए हूँ, अगर आप इनके एमएलए से भी पूछेंगे वो भी यही बात कहेंगे। आप देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में इस वक्त कोई भी काम नहीं चल रहा है, चाहे वो जल जीवन मिशन के जो काम थे वो भी रुके हुए हैं, R&B के काम जो है वो भी रुके पड़े हैं, या बाकी जो है थोड़ा बहुत नरेगा का काम शायद अभी शुरू हुआ है, लेकिन उसमें भी जी अगर आप देखेंगे पिछले 2 साल से जो है जो इनका जो मटेरियल कंपोनेंट उसमें होता है उसके पैसे भी अभी लोगों के बकाया है। पिछले साल जो मैग्नेमाइजेशन हुआ है उसके पैसे भी इन्होंने लैपस कर दिए हैं, वो भी उनको नहीं मिले हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि सरकार बनने के बाद जो है लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात में हैं, काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, लोगों की नाराज़गियाँ जो है इस सरकार के प्रति बढ़ रही है। उसमें मैं भी आता हूँ क्योंकि मुझे भी लोगों ने चुना है। हर जगह अगर आप कहीं भी आज जाएंगे लोग कहेंगे कि कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ का यूथ बड़ा परेशान है। जहाँ इस सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो ज़्यादा ही रखा था कि हम पहले 3 महीने में डेली वेजर्स को परमानेंट करेंगे, 1 लाख नौकरियाँ देंगे। यहाँ का नौजवान उसी उम्मीद में था कि ये सरकार बनने के बाद हमें रोज़गार मिलेगा। कोई कुछ नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, सपोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ बस यही जहाज़ों में उधर से इधर बस फ़ोटो शूट हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। अगर बात करेंगे कुपवारा में, ऐसे भी बहुत से महकमे जो खाली पड़े हैं, जो सरबराह यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। आज आप देख लीजिए RTO ऑफिस खाली है, और भी कुछ महकमे हैं नहीं, इस दौरान कुछ ऑर्डर्स हुए हैं, तो बहुत सारे महकमे अभी ऐसे हैं जहाँ पे कोई अफसर नहीं है। तो जो आपके वो फंड्स है, जो कह रहे हैं कि असम्बली में जो आपके फंड्स रिलीज़ होंगे, फिर लोगों के काम है क्या वो भी? देखिए, हमें असम्बली में इन्होंने पिछले 6 महीने के 75 लाख रुपीज़ कहा कि हमने आपको रिलीज़ किए, लेकिन जब हम यहाँ जाते हैं डीसी ऑफिस में कुछ भी नहीं है। इस साल का CDF भी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट प्लान भी जो है उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। हर लिहाज से ये सरकार जो है नाकाम है, कुछ भी नहीं है। जो LG साहब के दौर में काम चल रहे थे, हम इनको नया नहीं मांग रहे हैं कि जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था मत दे वो, लेकिन कम से कम जो काम यहाँ रूटीन में चल रहा था LG साहब के दौर में वो तो करिए। वो भी नहीं कर रहे हैं, उस पर भी ये बैठे हैं, ना वो काम हो रहा है ना वो काम हो रहा है। ये सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जाइए, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA से पूछिए, वो भी आपको यही जवाब देंगे। तो क्या आप इस बारे में कभी CM से नहीं मिले इस बारे में बात करने के लिए? 1 महीना तो हम वहाँ यही कह रहे थे। अब हमें उम्मीद थी कि ये करेंगे जल्दी, लेकिन आप देख रहे हो 1 महीना हो गया। जहाँ भी आप इस मार्केट की हालत देख लीजिए, आप यहाँ देख लीजिए, हाई हमा साइड में जाइए, हलमतपुरा सुहीपुरा रोड, पार्लियामेंट इलेक्शन में वहाँ पे बाढ़ आई थी, बाढ़ से वो रोड निकली थी। उमर साहब भी लड़ रहे थे, वो खुद भी आए थे वहाँ पे। आज वो वही चीफ मिनिस्टर हैं,
वहाँ वैसे ही पड़ा है, वो कोई फंड्स रिलीज़ नहीं है। यहाँ से आप लोलाब रोड की हालत देख लीजिए, यहाँ आप किसी भी एरिया में जाइए, हर एरिया में आपको लोग यही कहेंगे कि काम नहीं हो रहा है। आपने हाल ही में टंगडार का दौरा किया है, केरन का दौरा किया है, जहाँ पे जो सेलिंग हुई थी। अब लोग भी वहाँ पे उम्मीद बैठे हैं कि हमें पैसे मिलेंगे गवर्नमेंट तरफ से। देखिए, लोग बिल्कुल सही फरमाया, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आज ही हम आए, हम रात को टंगडार में ही थे, तो टंगडार में बहुत सारे घरों को नुकसान हुआ है। उनकी डिमांड थी कि पहले वहाँ पे जो है कम्युनिटी बंकर्स बनते थे। अब ये है कि जब शल आता है उस वक्त वो कहाँ 300 मीटर या 400 मीटर वहाँ से जाएंगे। उनकी डिमांड है कि जितने भी बंकर्स हैं इंडिविजुअल बंकर्स बनने चाहिए। और साथ साथ में वहाँ पे जो है नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। किसी को चलो इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस वाले भी उनको बोलते हैं कि नहीं ये वार है, यहाँ से कहा जाता है कि वार नहीं है। तो वो भी उनकी डिमांड है, उनका वो मसला हल होना चाहिए और ठीक ठाक रिलीफ भी मिलना चाहिए। जिसके घर का छत खिड़की नहीं रहा, जिसमें गोला आ गया, तो उसको 1 लाख रुपये से या 20,000 से क्या होगा। तो उसमें उनकी जो डिमांड्स थी और जेन्युइन डिमांड है, इन बेचारों का तो कोई खतरा है नहीं। हम लोग बीच में फंस गए हैं, गोला उधर से भी आता है, इधर से भी आता है, बीच में हम लोग यहाँ का नहता अवाम फंस गया है। तो उसमें जो है सरकार को जो देखना चाहिए, मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इनको ठीक ठाक रिलीफ मिलना चाहिए और इंडिविजुअल बंकर्स भी बनने चाहिए। तो अगले लाहे हम क्या लगेगा फयाज मीर साहब का खतर कुपवारा एमएलए की, अगर ऐसी हालात रही तो अगले क्या रहेगा? देखिए, आज हम आज मैंने अभी आपने देखा, मैंने इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मैं सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि ऐसे नहीं चलेगा। कम से कम अगर आपका नया प्रोग्राम जो था, आपका जो मैनिफेस्टो था वो नहीं करेंगे, जो यहाँ रूटीन में एलजी साहब के दौर में चलता था वो तो कीजिए, और अगर नहीं करेंगे तो हम जाएंगे आगे। आपका मानना है कि एलजी साहब का दौर बेहतर था नेशनल कॉन्फ्रेंस से? मैं ये मानता हूँ कि आज की डेट में जो डेवलपमेंट ठप है उससे बेहतर था। एलजी साहब के टाइम पे काम हो रहे थे और हाँ, इस सरकार के टाइम पे काम नहीं हो रहे। तो सर ये भी कह रहा है कि ये डबल सरकार है, एक एलजी है, एक वो है। देखिए, जहाँ डबल सरकार, ये सही कह रहे हैं। देखिए, उनका कंट्रोल जो है वो यही है कि वो उनको ट्रांसफर्स का है, उसमें कुछ ट्रांसफर से चाहे जो IAS IPS है या डिस्ट्रिक्ट SSP जो है, लेकिन बाकी तो सब कुछ इनके पास है। फंड्स पूरा इनके पास है, डेवलपमेंट का जो काम है वो पूरा इस सरकार के पास है। अब इनको ये परेशानी है कि हम DC SPs SSPs को, पुलिस को इनको हाथ में दो ताकि अपोजिशन वालों को जेल भरें। वो एक तो इनको ऊपर वाला कभी उसमें, मुझे लगता है अगर इनकी नीयत साफ़ होती तो ये उसमें कामयाब हो जाते, लेकिन इनकी नीयत ख़राब है इसलिए वो भी नहीं होता है।